Hello बच्चों, let's read the question. The first Lehman transition in the hydrogen spectrum has Del E equals 10.2 electron volt. The same energy change is observed in the second Balmer transition of, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Balmer series. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बाल्मर सीरीज की, वी नो दैट हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में यहाँ पे अराउंड द न्यूक्लियस मूव करते हैं, और साथ साथ में अगर हम बात करें किसी एटम की, उसमें डिफरेंट यहाँ पे एनर्जी लेवल होते हैं. तो सपोज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में यहाँ पे ट्रांजिशन करता है. तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, और डिफरेंट हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एनर्जी ऑब्टेन होती है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें बाल्मर सीरीज की, तो जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से यहाँ पे सेकेंड एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास यहाँ पे रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, उन रेडिएशन का जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम बाल्मर सीरीज के नाम से जानते हैं. यानी हमारे पास जब N1 की वैल्यू 2 के बराबर होती है और N2 की वैल्यू हम यहाँ पे 3, 4, 5 या फिर हम हायर एनर्जी लेवल कुछ भी ले सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो सीरीज बनती है इट इज नोन एज बाल्मर सीरीज. तो यहाँ पे हमारे पास जो लेमन ट्रांजिशन हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी बन रही है, या एनर्जी हमारे पास दे रखी है, इट इज गिवन एज डेल ई इक्वल्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और यहाँ पे जो एनर्जी लेवल पूछा है फॉर द गिवन एटम वो हमारे पास सेकेंड बाल्मर ट्रांजिशन के लिए पूछा है. तो वी कैन से हियर सेकेंड बाल्मर ट्रांजिशन इज गिवन एज, इस केस में हमारे पास जो N1 और N2 है इनकी जो वैल्यू होगी वी कैन राइट, जो N2 है ये हमारे पास 4 के बराबर हो जाएगा और N1 की वैल्यू यहाँ पे 2 के बराबर हो जाएगी. तो जो एनर्जी की वैल्यू है वी कैन से इट विल बी गिवन एज डेल E इक्वल्स 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड विथ Z स्क्वायर. Z इज द एटॉमिक नंबर here, multiplied with 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. Now यहाँ पे जो एनर्जी का लेवल है इट इज करस्पॉन्डिंग टू द लेमन ट्रांजिशन, और ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास यहाँ पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. इट विल बी गिवन एज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Z की वैल्यू हमें निकालनी है, Z हमें एटॉमिक नंबर को इंडिकेट कर रहा है. तो जो गिवन हमारे पास एटम है, जिस भी एटम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकल के आएगी वही हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से N1 की जो वैल्यू है इट विल बी 2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर. आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ दिस वैल्यू वी कैन राइट इट विल बिकम 10.2 इक्वल्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, 13.6 मल्टीप्लाइड विथ Z स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 माइनस 1/16. Z स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें वी कैन से इट विल बिकम 10.2 डिवाइडेड बाय 13.6 मल्टीप्लाइड विथ 16/3. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें यहाँ पे इट विल बिकम Z स्क्वायर इक्वल्स 4, और Z की वैल्यू जो होगी इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड द वैल्यू ऑफ Z विल बी इक्वल टू 2. तो जो यहाँ पे Z की वैल्यू 2 निकल के आई है इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट जो हमने यहाँ पे एटम यूज किया उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 2 के बराबर है. तो अगर हम यहाँ पे गिवन ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर 2 होता है इट इज ऑफ द गिवन एटम हीलियम, के हीलियम का हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है. सो वी कैन से द रिक्वायर्ड एटम विल बी हीलियम प्लस. It will be the final answer. So from the given question we can say the same energy change in the observed in second Balmer transition of helium plus. Option third will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.